technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. Viewers, as the Congress party struggles to regain its political foothold, party chief Mallikarjun Kharge has had enough, it seems. In a strongly worded message, the Congress president hit out at non-performing leaders, saying that some shirk work and instead blame the voters. Mallikarjun Kharge stressed that such netas and those eyeing a switch to the opposite camp should be shown the door immediately. But viewers, the highlight of his message was an analogy. One rotten mango can spoil the entire basket. Listen. तो मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है, तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। Now viewers, this is not the first time the Congress chief has warned of action against non-performers. Earlier this year, Kharge reminded his party that the leaders who are not discharging their duties should actually retire. Listen into this reaction that we've got from BJP's Shehzad Poonawala. खड़गे जी, ये इशारों में किसको संदेश दिया जा रहा है? कौन है जो चुनाव हारने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले वोट चोरी कह रहा है और डिल्यूजन में रह रहा है? अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में, कांग्रेस में, रेस का घोड़ा है, बारात का घोड़ा है और एक लंगड़ा घोड़ा है। अब रेस के घोड़े 99 चुनाव तो हारेंगे नहीं, बारात के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं, उन्हीं के अनुसार जो लोग 99 चुनाव हराते हैं, या वो खराब आम है खड़गे जी के अनुसार। वैसे कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से करना, आम से करना, ये उनकी पार्टी में चलता रहता है, पर खड़गे जी सच बताइए, ये संदेश किसको दिया है? So you heard what the Bharatiya Janata Party had to say on this. Now viewers, only a few weeks ago, Rahul Gandhi had remarked that there were several lame horses within the Congress who needed to be retired. And now we have Kharge's comments coming in on the heels of that statement, and they have only given further ammunition to the Bharatiya Janata Party. Congress party, however, has hit back, insisting that the BJP is obsessed with and scared of visionary leader Rahul Gandhi. अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो केवल हमारे आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही नहीं कहना है। जो संगठन चलाते हैं सबका सोच है, सबका यही मानना है कि जो गलत लोग हैं, जो मतलब गलत हो गए, हमारे साथ रह करके हमें धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर जाना चाहिए। क्या जरूरी है कि आप हमारे साथ में चले? तो मतलब इस बातों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस बातों को रखा है। बीजेपी कह रही है कि ये राहुल गांधी के लिए मैसेज है उनका। वो भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि जो गलत करते हैं उनको हटाया जाएगा संगठन से, उनके ऊपर में एक्शन लिया जाए। आपने लिया खड़गे धनखड़ साहब के बारे में, आपने क्या मतलब आप क्या सोच रहे हैं? उनको हटाया गया है या वो हटे हैं? जो दिखाया गया तस्वीर भारत देश को, ये भी एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ कि जो संगठन सृजन का हमारा अभियान अभी भी चल रहा है। 3 राज्यों में अभी हमारे जिला अध्यक्ष में इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन हो, और वो कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप
ग्रुप हो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो वो हर चीज में सोते जगते उन्हें राहुल गांधी जी नजर आते हैं। राहुल गांधी जी प्रॉपर वे में वीसा आपने दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक डरी हुई है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है, स्पष्टवादी दूरदर्शी नेता है, जिन्होंने संविधान के बारे में बहुत स्पष्टता से जो आज कह रहे हैं वो सामने नजर भी आ रहा है। Kharge Sahib is a very senior leader. It means that all of who has been taken up the responsibility should work sincerely for the party. That is very important. Whether me, I myself, or anyone, when you take up a responsibility as a worker, as an officer of anything, they should devote time. These opportunities are not for the purpose of having any designation. It is for the purpose of keeping the party alive and communicating to the people that what the party ideology belongs. And viewers, this isn't the first time Congress President Mallikarjun Kharge has taken a tough stand on non-performance within the party. About 5 months ago, he had made it absolutely clear that those who are inactive and are not contributing meaningfully should consider stepping aside. Listen in. जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। Let's now go across to my colleague Niyamika, who is joining us live right now for more on this. Niyamika, now a very specific statement, a specific analogy, in fact, has been given by Mallikarjun Kharge that has given ammunition to the Bharatiya Janata Party because he used rotten mangoes. The question really is, who is he really referring to? Well, right now the Congress party is having a Sangathan Srijan Abhiyan all across the country. Various states have been chosen for that, and that is the only reason why the district Congress presidents were being appointed by the Congress party's top leadership in 41 districts. But now, a few months after the official announcement, it seems like the work which is being done by these DCC presidents are not satisfied as per the information which is coming in from the Congress party sources, as it is being told that out of these 41 DCC presidents, 19 people have been those who are not working properly, whose performance are not satisfactory, and that is the only reason why this clear-cut message has been given by the Congress President Mr. Mallikarjun Kharge while addressing a conference yesterday in Junagadh, where he had stated that those who have already been compromised, who are working with the other side or who are not being able to perform well, they should step aside, because he has given an example stating that if a rotten mango is not going to be removed, then the entire lot is going to be spoiled. So that is what the take of the Congress President Mr. Mallikarjun Kharge, because it seems like the Congress party is quite strict if we talk about the organizational overhaul, as now the DCC appointments have already been done in various states. But now the challenge before the Congress party is to remove factionalism, and Gujarat is one of these states where the Congress party is biggest issue is factionalism only, and that is what many of the senior leaders within the Gujarat Congress unit have also made a complaint to the top leadership regarding this entire matter, and that is what even Mallikarjun Kharge has also accepting. He is stating that it is very much necessary that actions need to be taken against those people who have already compromised, who have joined hands with the BJP, and it would be better if they will step aside and make space for those who are actually committed to the ideology of Congress party. All right, Niyamika, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. Let's now move on and shift our focus to the latest